नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दोस्तों को जय श्री कृष्ण। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो हमारे पुराणों से ली गई है। दोस्तों, आइए इस पौराणिक कहानी की शुरुआत करते हैं। स्वर्ग की एक परम सुंदर अप्सरा थी। उसका नाम तिलोत्तमा था। सुंदरता के मामले में 108 अप्सराओं में वह सबसे बहुत सुंदर ही थी, सबसे अलग थी। पुराणों के अनुसार इसकी रचना ब्रह्मा जी ने संसार भर की सब सुंदर वस्तुओं में से तिल तिल भरकर ली गई थी। यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के हवन कुंड से इसका जन्म हुआ था। तिलोत्तमा की कई कथाएं पुराणों में मिलती हैं। उन्हीं में से एक कथा आज हम आपके सामने बता रहे हैं। कश्यप ऋषि जी के दो प्रमुख पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे। हिरण्यकशिपु के वंश में निकुंभ नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ था, जिसके सुंद और उपसुंद नामक दो पराक्रमी पुत्र थे। ये दोनों पुत्र बड़े ही शक्तिशाली थे। इसकी शक्ति तब तक बढ़ गई थी जब इन्होंने त्रिलोक्य विजय की इच्छा से विंध्याचल पर्वत पर घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। दोनों के अनुसार दोनों ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांग लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसे देने से इनकार कर दिया था। ऐसे में तब दोनों भाइयों ने सोचा कि अब फिर हम क्या मांगें। फिर उन्होंने आपस में विचार विमर्श करके दोनों ने सोचा कि वे दोनों ही भाई आपस में कभी लड़ते नहीं हैं, हमेशा प्रेम से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। दोनों को एक दूसरे से अगाध प्रेम है। उनको पूर्ण विश्वास था कि वे कभी भी एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं लड़ेंगे, कभी कुछ भी नहीं कहेंगे। इसलिए यही सोचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि उन्हें यह वरदान मिले कि एक दूसरे को छोड़कर इस त्रिलोक में उन्हें कोई भी नहीं मार सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर सुंद और उपसुंद ने त्रिलोक्य में अत्याचारों का करना आरंभ कर दिया, जिसके चलते सभी ओर हाहाकार मच गया। सभी देवी और देवता देवलोक इंद्रलोक से भाग खड़े हुए और सुंद और उपसुंद के अत्याचार और भी अधिक बढ़ने लगे। ऐसी विकट स्थिति जानकर ब्रह्मा जी ने दोनों भाइयों को आपस में लड़वाने के लिए तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा की रचना की। ब्रह्मा जी से आज्ञा पाकर तिलोत्तमा ने सुंद और उपसुंद के निवास स्थान पर विंध्याचल पर्वत की ओर प्रस्थान कर दिया। एक दिन तिलोत्तमा को दोनों भाइयों ने टहलते हुए और गीत गाते हुए देखा और दोनों ही उस पर अपनी सुध-बुध को बैठे मंत्रमुग्ध हो गए, मोहित हो गए। जब उन्होंने अपनी सुध संभाली तब सुंद ने उपसुंद से कहा कि यह अप्सरा आज से मेरी अर्धांगिनी हुई। यह सुनते ही उपसुंद भड़क गया और बहुत क्रोध से बोला, नहीं, तुम अकेले ही नहीं, ऐसे कैसे निर्णय ले सकते हो? पहले मैंने इसे देखा है, अतः यह मेरी एक पत्नी बनेगी। बस फिर क्या था। दोनों भाइयों में जो इतना बचपन से प्यार था, जो दोनों एक दूसरे पर जान देने के लिए तैयार रहते थे, अब वे एक दूसरे की जान लेने के लिए आपस में लड़ने लगे। बहुत समय तक
उनमें लड़ाई चलती रही और अंत में एक दूसरे के हाथों मारे गए। पुराणों में यह भी लिखा हुआ है, दुर्वासा ऋषि के शाप से यही तिलोत्तमा बाण की पुत्री हुई थी और माघ मास में यह सौरगण के साथ सूर्य के रथ पर रहती है। और दूसरी मान्यता के अनुसार तिलोत्तमा अश्विन मास यानी वायु पुराण के अनुसार माघ में अन्य 7 सौरगण के साथ सूर्य के रथ की यह मालकिन होती है। अष्टावक्र जी ने इसे श्राप दिया था। दोस्तों, बुरे का फल बुरा ही होता है और अच्छा कर्म करने वालों का अच्छा फल होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।